साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो वो भाव, वो आनंद के किस तरह एक जो एहसास अपनी स्पिरिचुअलिटी को और दृढ़ करने का, इस दातार के साथ इसके रंग में और गहरा रंगने का सभी ने जो वो अनुभव किया, तो वो अनुभव सिर्फ कुछ उन दिनों के लिए नहीं था, वो तो हर श्वास के लिए कि जब ये ब्रह्म ज्ञान है जीवन में और किस तरह निराकार का एहसास हर समय का, तो फिर ये कोई चंद दिनों का एक भक्त आनंद का मोहताज नहीं होता, वो तो फिर हर पल में समागम है। तो आज चाहे आप सब महापुरुषों को इतनी इनकन्वीनियंस भी हो रही है, बैठने को ठीक से स्थान नहीं मिल पा रहा, तो आगे से कोशिश रहेगी कि आप बहुत ही एक आराम में सत्संग कर सकें, क्योंकि सब अपने घरों से भी दूर दूर से आते हैं और फिर दासी को भी महसूस होता है कि सत्संग आज संगत माँ को, संकेत आज को उस तरह वो आराम नहीं दे पाई दासी। दातार कृपा करे हर किसी पे कि हर कोई अपने जीवन में ये सेवा सिमरन सत्संग को सिर्फ शब्द ना बनाए, या सिर्फ एक वो आदत की तरह नहीं कि दिन में एक स्वभाव है उठ के एक एक्सरसाइज करने का, खाना खाने का, तो उसी तरह दिन में कि सिमरन भी आज का हो गया, सत्संग भी आज हो आए, या किसी की सेवा भी आज कर ली, तो वो कोई काम नहीं है जो करना है, पर वो हमारी ही बेहतरी के लिए है, जो एक हमारे हर समय के उस एहसास की वजह से होना चाहिए। ये सेवा सिमरन करने का आधार, ये सही रीज़न भी ये निराकार ही होना चाहिए कि सत्संग में आए हैं, अगर सुन भी रहे हैं तो वो बात ही सुनी जाए कि ये किसी महापुरुषों ने वक्ता या गीत में कोई अगर शब्द कहीं भी हैं तो एक उसके अंदर का भाव पकड़ें। अक्सर शब्द भी किसी के अगर एक कुछ ऐसे सुनने में आ जाते हैं जो एक अपनी इंटरप्रिटेशन को ही रह जाते हैं, तो संतों ने तो उसमें से सही भाव ही चुनना होता है। तो दातार हर एक को वो सूझी भी बख्शे, वो चेतनता भी बख्शे कि एक जीवन में हर समय में जिस से नाता किसी रूप का है, उनके अंदर की अच्छाई को ही प्राथमिकता ये नज़र भी देख सके, ये दिल भी देख सके। और अगर अपने से जुदा कोई लगता है तो वो डिस्टेंस आने का कारण बनता है, वो मनों में नफ़रत पैदा होने का कारण बनता है। और जब सभी एक अपने या अपना ही हिस्सा लगते हैं तो वो कोई कारण ही नहीं लगता। एक बात सिर्फ ये बोलने की नहीं है कि पूरे ही संसार से हर एक का संतों का प्रेम होता है, और संत तो एक परोपकार कुछ भेदभाव करके नहीं देखते, उनके लिए तो सेवा भाव ही महान होती है कि किसी तरह भी एक अपने इस अगर शरीर रूप में, मन रूप में किसी एक जो समर्था है उसके अनुसार कैसे भी रूप में बस एक हर समय परोपकार के ही रास्ते पे लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार हर एक ने भी जहाँ अपने जीवन में यही महत्वता को याद रखना है कि जब तक निरंकार का एहसास है, क्योंकि जिस दिल में निराकार ये परमात्मा है वही एक इंसान है, वरना तो दिन की कुछ भी काम हम कर रहे हैं वो तो उसी प्रकार हो गया कि एक हम अगर कोई चीज़ का एम भूल जाते हैं तो भटक जाते हैं, तो बिना निराकार के एहसास के कोई भी काम किया तो वो व्यर्थ ही है, उसका कोई एक फ़ायदा उस रूप में नहीं है कि हम बस किसी के लिए अगर
कुछ अरदास भी करते हैं तो वो दिल से पहले आनी चाहिए, वरना अगर सिमरन करते हुए भी एक शरबत का भला वाली भाव भी रखते हैं, पर मन उस समय सिमरन में नहीं या उस भलाई के भाव से जुड़ा नहीं, तो वो शब्द भी बेकार हैं। तो कैसे हर कोई जब अपने जीवन का हर समय इस दातार के रंग में रंग कर जीता है, तो वो जीवन मुबारकबाद जीवन होता है। दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से विराम लेते हुए आगे एक आज ही टूर की ओर रवानगी भी है, और फिर आपके चरणों में संडे को फिर उपस्थित वापस दिल्ली। तो दातार कृपा करे कि हर कोई ये एक जो उत्साह समागम का लिया है, जो मैसेजेस सीखने के लिए हैं, वो एक फीके ना पड़ जाएं, वो एक जज्बा पूरे साल क्या पूरी ज़िंदगी एक मन में बसाकर उसी को एक अपने जीवन में उतार के हर समय के लिए एक जीवन परोपकारी जीवन बन के जीता चले जाएं। ये मन भक्ति में रंगा ही रहे, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर श्वास बीते। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।